सो नाउ सी, ये अपना क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है कि 3 लाख शेयर्स कंपनी को बेचना है। तो यू आर एबीसी लिमिटेड, राइट? आपको नो कंपनी हो, क्या नाम है आपका बोलिए? ये वाले सब में आपका नाम क्या है? ABC Limited. एबीसी लिमिटेड, वेरी गुड। एंड योर फ्रेंड्स आर द अंडर राइटर्स, हु आर दे? PQR। PQNR, राइट? तो अभी देखिए, ये 3 लाख बेचने का जिम्मेदारी इन लोग कौन से रेशियो में ले रहे हैं? 3:2:1 में, राइट? तो अपने को क्या करना है, ये 3 लाख को 3:2:1 में डिवाइड करना है। आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एज अ नोट आपको बताया कि उसको कैसे डिवाइड किया है, राइट? तो ये जो 3 लाख है उसका मैंने कैसे किया है? 3:2:1 ना, दैट इज 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो पहले वाले का 1,50,000 आएगा, दूसरे वाले का 1 लाख आएगा और तीसरे वाले का 50 आएगा। ये वर्किंग नोट आप बना सकते हैं। और वर्किंग नोट बनाने के बाद यहाँ पे लिख देने का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना, 1,50,000, 1 लाख एंड 50, राइट? और यहाँ पे रेशियो भी लिख देने का। ये टाइम रेशियो क्वेश्चन में दिया है 3:2:1, राइट? सो प्लीज कंप्लीट दिस स्टेप फर्स्ट, राइट दिस वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, वर्किंग नोट नंबर 1 में मैंने क्या किया है, वो 3 लाख को रेशियो में डिवाइड किया है और जो भी रेशियो का आंसर आया वो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रॉस लाइबिलिटी करके। और फिर मैंने बेसिस में जो क्वेश्चन में रेशियो दिया है वो लिख दिया है। ओके, सो प्लीज कंप्लीट दिस स्टेप एंड वंस द राइटिंग इज डन प्लीज एवरीवन टेल दैट डन, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट योर राइटिंग पार्ट इज ओवर एंड आई कैन प्रोसीड फर्दर। Okay, students, everyone has written the gross liability part? Yes, sir. Okay. Now, after this, the next step is to subtract the marked application, right? Now, you know the story, right? ये gross liability लेने के बाद में इन लोग सो नहीं जाते हैं। इन लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं मार्केट में शेयर्स को बिकवाने की, राइट? तो फॉर्म पे अपना अपना स्टैम्प मार के मार्केट में अपने अपने एरिया में अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में बांटते हैं और उसमें से कुछ लोग जो है वो फॉर्म्स को कंपनी में जमा करते हैं, राइट? और फिर कंपनी क्या करती है, वो फॉर्म्स को सेग्रीगेट करती है। तो कंपनी को पता चलता है कि पी के थ्रू कितना बिका, क्यू के थ्रू कितना बिका और आर के थ्रू कितना बिका, राइट? और टेक्निकली उसे कहते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। ओके, तो अभी मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे बोला है, देखिए, पी के स्टैम्प वाला 60 है, क्यू के स्टैम्प वाला 50 है और आर के स्टैम्प वाला 60 है। तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। लेस मार्क्ड एप्लीकेशन 60,000, 50,000 एंड 60,000, राइट? फिर माइनस करने पे आंसर कितना आता है, 90। मतलब पी का लायबिलिटी अभी भी 90,000 है। फिर क्यू का आता है 50, मतलब क्यू का लायबिलिटी अभी भी 50 है। और आर का आंसर आता है -10, मतलब आर जो है वो 10,000 ज़्यादा बेच चुका है। ओके, सो प्लीज कंप्लीट दिस स्टेप ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन वाला स्टेप कंप्लीट कर लीजिए। एंड वंस यू हैड completed that step, please reply to me that it is done. Done, sir. Done, sir. Okay, very good. Now my next step is to subtract the unmarked application, right? अभी unmarked application के लिए पहले अपने को नोट बनाना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने पिछले सम में कहा कि जब भी फर्म अंडर राइटिंग रहेगा तो आई विल ऑलवेज स्टार्ट विथ एप्लीकेशन रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, राइट? और ये क्वेश्चन में मुझे एप्लीकेशन रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग डायरेक्टली दिया हुआ है, राइट? तो एप्लीकेशन रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग कितना है, 2,40,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग 2,40,000। ओके, तो 2,40,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग 2,40,000। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू फ्रॉम दिस एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग 2,40,000, राइट? तो एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग मतलब अभी इसमें फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड नहीं है, तो वो वाला सेपरेट वो स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है जो इसके पहले सम में हम लोग ने एक्सक्लूडिंग में कन्वर्ट करने के लिए किया था, राइट? ओके, नाउ इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन जो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी पता है, इसका 60 है, इसका 50 है और इसका भी 60 है। तो टोटल कितना है, 1,70,000, राइट? तो 1,70,000 हो गया, यानी जो आंसर आया वो मेरा हो गया अनमार्क्ड एप्लीकेशन, राइट? तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, 70,000। ओके,
अनमार्क्ड एप्लीकेशन मुझे मिल गया 70,000, राइट। अभी इसके बाद में अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में देखने का कि जो फर्म अंडर राइटिंग है उसके बारे में क्या बोला है, राइट। तो ऐसा बोला है कि बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर, राइट। मतलब उसको इंडिविजुअली नहीं देना है, ओके। तो अगर उसको इंडिविजुअली नहीं देना है मतलब उसको क्या कंसीडर करना है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और उसको भी किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि मार्क ये वाले फर्म अंडर राइटिंग वाले शेयर्स है कितने। तो 20 + 14 + 10 मतलब कितना हो गया ये, 34 + 10, टोटल 44,000 फर्म अंडर राइटिंग वाले शेयर्स है, राइट। तो उसको भी बेनिफिट सेपरेटली नहीं देना है, मतलब उसको भी क्या ट्रीट करना है, अनमार्क ट्रीट करना है। तो अनमार्क के साथ इसको मिला देंगे और मेरा टोटल अनमार्क एप्लीकेशन हो जाएगा 1,14,000, ठीक है। ये वाला स्टेप कंप्लीट कर दीजिए, देन आई विल शो यू कि ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो है, टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन, उसको अपने को ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में मैंने यहाँ पे बांटा है। तो फर्स्ट कंप्लीट दिस नोट नंबर 2। एप्लीकेशन रिसीव्ड, अभी सिंस आई हैड डायरेक्टली गॉट एक्सक्लूडिंग फ्रॉम अंडर राइटिंग, मतलब मेरा पिछले सम के कंपैरिजन में एक स्टेप मेरा कम हो गया यहाँ पे, ओके। एप्लीकेशन रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग फ्रॉम अंडर राइटिंग, यहाँ तक आपको लिखना है टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन तक। इफ इट इज डन प्लीज टेल मी डन। डन सर। ओके, अभी ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन आया, टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन, इसको अपने को रेशियो में डिवाइड करना है, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो 1,14,000 है ना, 3:2:1 रेशियो है, तो 3/6, 2/6 एंड 1/6, which comes to 57, 38 and 19. So please write this note number 3 also. 57, 38 and 19. हेलो, सर स्टूडेंट्स। लास्ट स्टेप में वो बेसिस मतलब रेशियो कम लिया था ना, क्योंकि एक ने सरप्लस में भेजा था, तो इसमें नहीं, वो अभी नहीं तक भेजा। हम लोग वो सरप्लस वाले पे नहीं आए हैं, अभी तक हम लोग अपना अनमार्क्ड एप्लीकेशन ही बांट रहे हैं। सरप्लस का ट्रीटमेंट बाद में देना है। ओके। स्टिल वी हैड नॉट रीच द स्टेप ऑफ सरप्लस। अभी मैं ये वाले स्टेप में मैं मेरे ये जो टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन है ना, उसी को मैं बांट रहा हूँ, ओके यस। फाइन। तो ये 57 आया, ये वो यहाँ पे बांट देना है। देखिए, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन कौन से रेशियो में बांटेंगे हम लोग, ये रेशियो में 3:2:1 में, राइट। 57, 38 एंड 19 जो मुझे वहाँ पे मिला है, राइट। अभी 90 में से 57 जाएगा तो 33 आएगा, 50 में से 38 जाएगा तो 12 आएगा, और -10 में से ये -19 है, तो इट विल बिकम -29, ओके। सो प्लीज कंप्लीट दिस स्टेप। जो मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो यहाँ पे आपको माइनस करना है। लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन 3:2:1 जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला, राइट। क्या निकाला था, 57, 38 एंड 19, वही यहाँ पे माइनस करेंगे, 57, 38 एंड 19, राइट। तो माइनस करके 33 आएगा, इसका 12 आएगा, और इसका आएगा -29। यस, क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? प्लीज रिप्लाई एवरीवन। सिर्फ एक बंदे का आंसर आ रहा है, आई थिंक प्रज्वल इज आंसरिंग, व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir. जाग रहे ना कि सो गए? हेलो, Yes, sir. अरे जाग रहे कि सो गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए, वेरी गुड। अभी यहाँ पे देखिए पोजीशन क्या है, पी है ना, पी का लायबिलिटी है 33,000, क्यू का लायबिलिटी है 12,000, और आर ने 29,000 ज़्यादा बेचा है, ठीक है ना। तो फिर से एक बार आपस में ये लोग कैसे रहते हैं बोलिए? अरे दोस्त के भाई जैसे भाई। रहते हैं कि दुश्मन के जैसे रहते हैं? भाई भाई। भाई भाई की तरह रहते हैं, वेरी गुड। तो अभी क्या करेगा, आर ने कितना एक्स्ट्रा बेचा है बोलिए? 29,000। तो 29,000. उसका बेनिफिट वो किसको दे देगा? क्यू
P को And और P. Q को, P को और Q को, एम आई राइट? ओके, तो सबसे पहले हम लोग नोट नंबर 4 बनाते हैं, राइट? अदरवाइज यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए पहले, ले सरप्लस ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू P एंड Q इन द रेशियो 3:2। ये इसका रेशियो निकाल देंगे, लेस सरप्लस ऑफ आर distributed to P and Q in the ratio 3:2, in the ratio 3:2, राइट? और यहाँ पे ये सिर्फ हेडिंग लिख के इधर नोट में आ जाइए। तो जो 29,000 है ना, वो मैंने क्या किया है, 3:2 में डिवाइड किया है, राइट? तो 29,000 इंटू 3/5 17,600, 29,000 इंटू 2/5 11,600, 11,600। ओके, यही जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इधर आके लिख दीजिए, ये दोनों में माइनस हो जाएगा और इधर प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये हम लोग ने इसमें बांट दिया दोनों में, राइट? तो अपना नेट लायबिलिटी आ जाएगा यहाँ तक, नेट लायबिलिटी 15,600 400 एंड 0। ओके, दिस इज माई नेट लायबिलिटी। और फाइनली नेट लायबिलिटी निकालने के बाद उन्होंने जो कंफर्म बोला है वो इसमें ऐड कर देने का। कंफर्म कितना बोला है इसने, ऊपर बोला था ना 20 14 एंड 10, तो वो ऐड कर देंगे हम लोग 20 14 एंड 10, राइट? तो ऐड करने पे अपने को टोटल लायबिलिटी मिल जाएगा पी का, क्यू का और आर का। ये स्टूडेंट्स डन? Done, sir. ओके, शैल आई टेक वन मोर क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, सिर्फ एक थोड़ा सा इसमें यह है कि इसमें कुछ टाइम लिमिट मेरे ख्याल से अगर होगा बंद हो जाएगा, तो फिर क्या क्या करेंगे? 9 मिनट्स शायद बाकी है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आई विल जस्ट ट्राई। मैं कंटिन्यू करता हूँ, चलेगा ना? Yes. ओके, तो अभी ये वाले क्वेश्चन में ना एक काम कीजिए, आप लोग फिलहाल मेरे साथ में लिखिए मत, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा, एंड आई विल बी सेंडिंग द रिकॉर्डिंग एंड देन यू सॉल्व इट आफ्टरवर्ड्स ऑन योर ओन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, राइट? सी ए बी एंड सी अंडर रोड 60% ऑफ द इश्यू of 1 lakh preference shares of ₹10 each in the ratio of 3:2:1, right? The firm and the marked application of the underwriters were as follows. A, B and C. In all application of 80,000 shares were received. In all का मतलब होता है including, हाँ, including everything. 80,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर। फर्म अंडरराइटिंग एप्लीकेशन आर टू बी ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अगेन ये फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड ही कंसिडर करने बोल रहा है, राइट? तो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, सो आई विल जस्ट शो इट टू यू हाउ इट इज टू बी सॉल्व्ड। ओके, देख लीजिए, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना बाद में। सो आई विल लोड दिस ऑन माई चैनल। Unique Accountancy is the name of the channel. You can refer it to your friends also. ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए, अभी सबसे पहले आपको ये लिखना है लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स पर्टिकुलर्स बेसिस ए बी एंड सी, ये अपने कॉलम्स रहेंगे, राइट? और सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ग्रॉस लायबिलिटी, राइट? अभी ग्रॉस लायबिलिटी कैसे लिखना है, देखिए अभी टोटल है ना 1 लाख शेयर है, राइट? लेकिन ये पार्शियल अंडरराइटिंग है, पूरा शेयर का अंडरराइटिंग नहीं किया है, सिर्फ 60% का अंडरराइटिंग किया है। तो सबसे पहले 1 लाख का 60% होगा 60,000। कितना होगा, 60,000, राइट? और वो 60,000 को मेरे को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, 3:2:1 में, राइट? तो मैंने अभी यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया नहीं है, डायरेक्टली मैंने बांट दिया। 60,000 को अगर मैं बांटता हूँ तो इसको 30 आएगा, इसका 20 आएगा, इसका 10 आएगा, राइट? और यहाँ पे रेशियो आएगा 3:2:1, राइट?
तो ये मेरे को ग्रॉस लायबिलिटी मिल गया, राइट। ग्रॉस लायबिलिटी के बाद में मैं क्या माइनस करूंगा, मार्क्ड एप्लीकेशन, राइट। क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है ए के थ्रू इतने शेयर बिक गए, बी के थ्रू इतने शेयर बिक गए और सी के थ्रू इतने शेयर बिक गए, राइट। तो क्वेश्चन में देखेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन बोला है, देखिए 22, 18 एंड 10, राइट। तो वो मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पे, 22 माइनस किया, 18 माइनस किया और 10 माइनस किया। पोजीशन क्या है, 8000, 2000 एंड 0, ये आफ्टर मार्क्ड एप्लीकेशन, राइट। अभी मुझे अनमार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस करना है, राइट। तो मुझे यहाँ पे नोट बनाना पड़ेगा। अगेन मैंने बताया कि मेरे को हमेशा किससे स्टार्ट करना है, एक्सक्लूडिंग से स्टार्ट करना है, राइट। लेकिन ये क्वेश्चन में जो मुझे दिया है ना, इन ऑल का मतलब ये 80,000 जो है ना वो इंक्लूडिंग है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिखा एप्लीकेशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग 80 है, राइट। तो इसमें से मैं फर्म अंडर राइटिंग को माइनस कर दूंगा ताकि मुझे एक्सक्लूडिंग वाला नंबर मिल जाए, राइट। तो 80,000 क्वेश्चन में दिया है और फर्म अंडर राइटिंग भी क्वेश्चन में दिया है, राइट। फर्म अंडर राइटिंग देखिए, ये 3 का मैंने टोटल किया, 24 आया, माइनस कर दिया, इसका मतलब एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग कितना हो गया, 56, राइट। इसमें से मैंने मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस किया जो कि 50,000 है, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना आया, 6,000, ओके। तो ये मेरे को अनमार्क्ड तो मिल गया, राइट। अभी क्वेश्चन में फर्म अंडर राइटिंग का क्या करने बोला है, तो फर्म अंडर राइटिंग को बोलना है कि इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज अनमार्क्ड, तो मैं उसको अनमार्क्ड ट्रीट करके अनमार्क्ड की नीचे ऐड कर दूंगा 24 वो, इसका मतलब मेरा टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना हो गया, 30,000, राइट। तो ये टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो 30,000 है वो मैंने यहाँ पे रेशियो में डिवाइड कर दिया 3:2:1 में, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3:2:1 में, तो कितना आया, 15,000 आया और 10,000 आया और 5,000 आया, राइट। तो अभी इसमें क्या है कि -7,000 आया, इसका -8,000 आया और इसका -5,000 आया, ये हो गया मेरा नेट लायबिलिटी, राइट। तो ये देखिए सभी लोग माइनस में चल रहे, मतलब सभी ने एक्स्ट्रा बेचा है, तो कोई किसी को बेनिफिट देगा नहीं, राइट। अगर कोई एक्स्ट्रा नहीं बेचा होता है तो फिर वो बेनिफिट देता है, राइट। अच्छा, अभी नेट लायबिलिटी मेरे को मिल गया, सब माइनस में आया, ओके। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें जो उन्होंने कन्फर्म बोला था वो मैं ऐड कर दूंगा। तो इसने कन्फर्म 10 बोला था, इसने 8 बोला था और इसने 6 बोला था, राइट। तो ये 10 में से 7 माइनस होगा तो 3 बचेगा, इसका 0 बचेगा और इसका 6 - 5 विल बी 1000। तो टोटल लायबिलिटी ए और बी का ही ए और सी का ही आया है, बी का इसका बी का टोटल लायबिलिटी 0 आया है, ओके। क्लियर है स्टूडेंट्स, हेलो। यस सर। इसमें सरप्लस डिवाइड करने का नहीं आया क्योंकि तीनों का सरप्लस है ना, अरे समझ में आ रहा है ना। अगर किसी हाँ हाँ एक बंदा सर। कोई कम बेचा होता तो उसको हम बेनिफिट देते ना, अभी ये तीनों ही ने ज़्यादा बेचा है तो क्या बेनिफिट को किसको भी किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तीनों भी दोस्त जो है वो मजबूत है, ओके। यस। ओके, चलिए। So now please open your camera and show me how much you all have written.